UltraTech, India's #1 cement. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग प्रवर्तकं प्रवरं च योगर्षिं पतंजलिं प्रति प्राञ्जलिरानतः अत्र उपस्थितः गवीषद् द्विवेदी अहं सर्वेभ्यः वार्तावली वीक्षकेभ्यः सादरं नमः प्रस्तौमि। नमस्कारः दर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवे योग विशिष्टे च एतस्मिन् अंके भवतां हार्दिकं स्वागतं कुर्वती इह उपस्थिता अहमस्मि लता। लते, सर्वादौ तु वयम् अद्य विशिष्टम् अंकमादाय उपस्थिताः इति। अवश्यं गवीश, मन्ये प्रबुद्धाः वीक्षकाः जानन्ति एव, तथापि पुनः विज्ञापयामि। वीक्षकाः सद्यः एव अर्थात् जून मासस्य 21 दिनाङ्के अस्माभिः अन्ताराष्ट्रिय दर्शकाः समये योग माहात्म्यं योगस्य लोकं हि केवलं देशे प्रत्युत अधिमेव तनोति। सत्यमुक्तं त्रिकालदर्शिभिः ऋषिभिः उपदिष्टः मार्गः सर्वेषु कालेषु एव तथैव परिपालनीयः। आयान्तु योग कः नु खलु महान् योगी। अतः योगी श्रीकृष्णेन श्रीमद् भगवद्गीतायाम् उपदिष्टेन योग माहात्म्य विशिष्टेन सुभाषितेन एव इह कार्यक्रमं समारभामहे। तपस्विभ्यो अधिको ज्ञानी योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, उसे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः कर्म करने वाले व्यक्तियों से भी योगी को श्रेष्ठ कहा गया है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। The yogi is thought to be superior to the ascetics and even superior to men of knowledge obtained through the study of scriptures. He is also superior to men of action. Therefore, be thou a yogi, O Arjuna. गवीश, निज कर्मणा सह सहजं सततं सत्वरं च संयोगः एव वस्तुतः योगः इत्येव च उपदिष्टवान् योगीराजः श्रीकृष्णः अपि। सत्यं, योगस्य तु नाना रूपाः प्रतिपादिताः ऋषिभिः। तत्र अनुशासनपूर्वकं कर्मणा सह योजनं नाम एव योगः इति। समुचितं। कर्मणः सम्यक् सम्पादनार्थम् अत्र सतताभ्यासः एव खलु भवति आवश्यकः। आम्, सतताभ्यासः सूत्रं स्मृतं मया। तत्र कृते यत्नोऽभ्यासः अथापि एकं, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः इति। सम्यक्। तावत् अस्माकं सतताभ्यासेन किं समाचर्यते इत्येतद् विज्ञापयितुम् अग्रे सरामः प्रवाहि वार्ता क्रमं प्रति।
राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु हैदराबाद स्थले डुण्डिगल स्थितायां वायुसेना अकादम्यां संयुक्त स्नातकीयं पथ संचलनं निरीक्षितवती। अकादम्यां प्रशिक्षितेभ्यः नौसेनायाः तटरक्षकबलानां च अधिकारिभ्यः पदकानि प्रदत्तवती। अत्रावसरे राष्ट्रपतिना उक्तं यत् तीव्रगत्या नवप्रविधेः प्रयोगपुरस्सरं रक्षाक्षेत्रं समुन्नतं कर्तुं शक्यते। अत्रावसरे वायुसेनायाः वायवीयं प्रदर्शनमपि राष्ट्रपतिवर्यया नयनगोचरीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। आहत्य 41 विजेतृषु सर्वोत्कृष्ट राज्यत्वेन प्रथमः पुरस्कारः मध्यप्रदेशाय प्रदत्तः। सर्वोत्कृष्ट जनपदत्वेन ओडिशायाः गंजमस्थलस्य, तेलंगानायाः जगन्नाथपुरम स्थलस्य चयनं च सर्वोत्कृष्ट ग्राम पंचायत रूपेण सञ्जातमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य माध्यमेन प्राशासनिक विभागेषु संघटनेषु च नूतनतया नियुक्तेभ्यः प्रायः 70,000 कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्रं प्रदत्तवान्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नवनियुक्तान् सदस्यान् सम्बोधितवान्। वृत्तिमेलकस्य आयोजनं देशे 43 स्थानेषु विहितमासीत्। वृत्तमेलकेन भविष्ये वृत्तिसृजनस्य, यूनां शक्तीकरणस्य, राष्ट्रीय विकासे च तदीय सहभागितायाः सम्भावना वर्धिष्यते इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः राजधान्यां लखनऊ नगरे सूर्यतारा मण्डले आत्मनिर्भर भारत रक्षा संवाद इत्याख्ये कार्यक्रमे सम्मिल्य सैन्यक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायां बलं प्रदत्तवान्। रक्षामंत्री उक्तवान् यत् कस्यापि क्षेत्रस्य शक्तीकरणाय तदीय सैन्यक्षेत्रस्य आत्मनिर्भरतायाः महती आवश्यकता अस्ति। अयोध्या नगरे प्रभु श्रीराम मन्दिरस्य भूतल निर्माण कार्यम् अन्तिमे चरणे अस्ति। निर्माण समितिं नृपेन्द्र मिश्रं राम मंदिर न्यासस्य वरिष्ठाः सदस्याः मंदिर निर्माणं समीक्षितवन्तः। मंदिरस्य भूतलीयं कार्यम् ऐषमः अक्टोबर मासं यावत् सज्जितं भविष्यति। ध्येयं यत् त्रितलीयं राममन्दिरम् 88,300 फीट परिमितं सुदीर्घमस्ति। गर्भगृहे भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य प्रतिमायाः प्राणप्रतिष्ठा आगामि जनवरी मासे विधास्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ल्यां संसदीय क्षेत्रस्थायां विकास तीर्थयात्रायां सम्मिलितः अभवत्। विदेशमंत्री बदरपुरस्य एनटीपीसी इकोलॉजी पार्क इत्येतस्मात् उद्यानात् यात्रां समारब्धवान्। तेन कथितं यत् 49 किलोमीटर मितेन सुदीर्घेण राजमार्गेण दिल्लीवासिनः लाभान्विताः भविष्यन्ति। केन्द्र राज्य प्रशासनयोः सक्रियता कारणेन अत्यन्तं न्यूनतां गतः बिपर्जॉय चक्रवातस्य प्रभावः। चक्रवातस्य तटेन सह संघट्टानन्तरम् एकस्यापि जनस्य मृत्योः सूचना नैव प्राप्ता। चक्रवातस्य प्रभावः शनैः शनैः तत्र शिथिलः जायते। तत्र प्रशासनं सर्वसम्भवसहायतायै उद्धाराय च अस्ति कटिबद्धम्। बिपर्जॉय चक्रवातस्य आशंका निध्याय सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। जम्मू कश्मीरस्य राजधान्यां श्रीनगरे सशस्त्र सीमा बलेन अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसात् प्राक् एकं योगसत्रम् आयोजितम्। अत्रान्तरे सशस्त्र सीमा बलस्य सैनिकाः अधिकारिणः च योगाभ्यासं कृतवन्तः। दर्शकाः, अधुना एतस्मिन् योग विशिष्टे अंके साम्प्रतं योग यात्रा परकं वृत्तान्तम् अभिज्ञातुं वृत्त विशेषम् अत्र प्रस्तुमः। समाधि स्थितिम् अनुभावयति योगः। मनो बुद्धि चित्त शरीरादीनां कश्चन तादृशः संयोगः यः आत्मनि स्थितां सुषुप्ताम् ऊर्जां जागरयति। महर्षि पतञ्जलिना उपदिष्टानि अष्टाङ्गानि एव वास्तविकतायां प्राचीनं प्रामाणिकं च योगं वर्णयन्ति। जीवनस्य सर्वपक्षेषु स्थितः योगः चिकित्सायै अपि साधनत्वेन विद्यते। योगस्य सन्ति प्रमुखाः काश्चन परम्पराः। कुवलयानंद परंपरा भवतु, अयंगर परंपरा वा मैसूरु परंपरा स्यात् उत शिवानंद परंपरा। सर्व परंपरासु योगासनानाम् अनुभवजनितः योगासनक्रमः सूचितः अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे एतद् विद्यते जयपुरस्थं योगा पीस् संस्थान इति नामधेयं योगकेन्द्रम्। योगाचार्यः ढाका रामवर्यः 20 वर्षेभ्यः जनान् योगासनानि तेषां शारीरिक समस्याः च निराकरोति।
ढाकारामवर्यः जयपुरस्थस्य योगगुरोः सूरजकरण जिन्दल साहिब वर्यस्य शिष्यः अस्ति। अथ च BKS अय्यङ्गर् वर्यस्य अनुयायिनः योगाचार्यस्य करुणाकरस्य मार्गदर्शनमपि यथाकालं प्राप्नोति। सबसे जरूरी है कि हमारा निरोगी काया, क्या कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि निरोगी काया होना चाहिए, तो हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। सिर्फ शरीर सक्षम नहीं है, शरीर के साथ हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, मन के साथ उसमें रहने वाला आत्मा स्वस्थ होना चाहिए। जब आपको सिर दर्द होता है ना, तब आपको आभास होता है मेरे पास सिर है, या आपको जब कंधे में दर्द होता है तब आभास होता है कि मेरा कंधा भी है, अदरवाइज हम उसके बारे में पता ही नहीं होता कि मेरे पास क्या। अब स्वस्थ की निशानी है कि स्वयं का भी पता ना हो, इतना आनंदित हो कि स्वयं का भी पता नहीं हो। इस मोड में जब आप रहते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। और मैं कहता हूँ स्वस्थ रहने के लिए साधना बहुत जरूरी है। विशिष्टे एतस्मिन् योग संस्थाने योगासनाभ्यासेन सह भगवत् संकीर्तनमपि क्रियते। विविधमाध्यमैः शरीरस्य मनसः च उपचाराः अत्र जायन्ते। देशस्य विविधेभ्यः भागेभ्यः जनाः अत्र उपचारार्थम् आगच्छन्ति। अशक्ताः जनाः अत्र योगाभ्यासं कृत्वा नूनं सशक्ताः भवन्ति। तो मुझे 1.5 साल हो गया आते हुए, आने के बाद तो घुटनों में नहीं है, मैं सीधा चल भी पाती हूँ, थायराइड भी मेरी क्योर हुई है, डाइजेशन भी मेरा सही हुआ है और मैं एकदम नॉर्मल अपनी जिंदगी जीती हूँ। जब मैं पहले डॉक्टर्स के पास गई, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, तो सबने मना कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते। अभी तो मेरा पोस्चर काफी सही हो गया है, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा लेफ्ट तरफ गिरी हुई थी। कोई डॉक्टर नहीं बोलता था कि आप ठीक हो जाओगे, बट यहाँ आकर मेरे को काफी फायदा मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ठीक होकर ही जाऊंगी यहाँ से। लोके सन्ति एतादृशानि विविधानि योग चिकित्सा केन्द्राणि, सर्वेषां हि लक्ष्यं स्यात् लोकसेवा। तया च सेवया भवेन्नाम योगसेवनमपि, यतः योगसेवनेन स्वस्थं हि भविष्यति दृश्यमानं सकलमपि जगत्। वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। गवीश ऋषिभिः प्रदत्तः योगमार्गः वर्तमानं यावत् जीवति। अत्र योगप्रशंसकैः कृतानां प्रयत्नानां महती भूमिका। सर्वथा सत्यं सम्भाषते। दर्शकाः, योगकर्मणि कृतप्रयत्नेषु पुरुषेषु अन्यतमः अस्ति रामजिः ओमवर्यः। यः हि साक्षात्कारस्य विशिष्टे क्रमे विशेषसंवादाय अद्य अस्माभिः सह अतिथित्वेन उपस्थितः अस्ति। आयान्तु इदानीं योगविषये जानीमः एतस्य एव महोदयस्य विचारान्, कार्याणि च। नमो नमः महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतम्। नमो नमः महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवान् योगक्षेत्रे सततं कार्यं कुर्वाणः अस्ति, तर्हि भवन्मानसे कदा एषः विचारः आगतः यत् योगविषये दृश्यसामग्र्यादीनि चलचित्राणि निर्मातव्यानि, येन योगस्य अधिकप्रसारः भवेत् इति? एक बाल्यकाल से ही मैं योग में बहुत रुचि रखता था। अब क्यों रखता था, ये तो हमारी भाषा में कहें तो पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं। तो योग के साथ ही मैं वैदिक साहित्य में भी बहुत रुचि रखता था, वैदिक ज्ञान परंपरा में। तो ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। हठ योग मैंने बहुत अच्छा किया और आप देखेंगे कि मेरी फिल्म में जो अलग अलग मुद्राएं हैं वो भी मैंने की है, नौली भी मेरी की हुई है वो। तो हठ योग मैं करता था और इसके साथ ही अध्ययन भी था और फिर मैं सर्विस में आ गया, सेवा में आ गया भारत सरकार की। और जब मैं मुंबई में आया तो मैं और डॉक्टर दीपिका कोठारी ने ये सोचा कि एक नरेटिव होना चाहिए हमारे देश का। और आज जो है योग बहुत लोकप्रिय है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन योग को हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं
वो दृष्टि हमारी नहीं है, वो हमारा नैरेटिव सेट नहीं करता है। भारत का नैरेटिव उससे सेट नहीं होता है, उससे बनता नहीं है। सत्यम। तो उसको देखते हुए हमने कहा कि योग में ही बहुत सारी ऐसा कहेंगे कि भ्रम है, भूल है, उसको समझने की दृष्टि हमारी पाश्चात्य है। तो भारतीय दृष्टि से योग को समझते हुए क्या किया जा सकता है, विद्वानों से हम ये निवेदन करें कि वो इस दृष्टि से योग को देखें और उसकी व्याख्या करें। तो हमने करीब करीब 18 विद्वानों का इसमें सहयोग किया है। तो ये एक ऐसी यात्रा हो गई कि हमें भी इसमें सीखने को मिला, ये हमारी भी योग यात्रा हो गई, हमने भी योग को जाना। तो 2003 से करीब ये विचार आया था। बहुत सालों तक हम धीरे धीरे इसके ऊपर मेहनत करते रहे, बहुत परिश्रम करते रहे, और उस समय तक के जितने भी योग के इतिहास पे काम थे, बड़े बड़े काम थे, चाहे प्रोफेसर एस.एन. दास गुप्ता हो, चाहे मिर्सिया इलियड हो, चाहे कोई हमारे देश के जैसे प्रोफेसर एस.पी. सिंह साहब हो, प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय हो, इन सब ने जो काम किया था उसको हमने बहुत सालों तक पढ़ा और फिर अपनी समझ से इसको स्क्रिप्ट लिखी और फिर विद्वानों को उसमें परामर्श लिया और तब ये आगे बढ़ा। महोदय, भवता एकं वृत्तचित्रं निर्मितमस्ति हिस्ट्री ऑफ योगा, तत्र किं किं विशिष्टं निरूपितमस्ति इति कृपया अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। पहली तो विशेषता उसकी यही है कि ये पहली फिल्म है वृत्तचित्र के हिसाब से योग के इतिहास पर ये पहला ही दस्तावेज है, एक जिसको हम बोलेंगे कि एक डिजिटल रिकॉर्ड है ये। और इसमें हमने बहुत जिसको बोलेंगे ना कि व्यापक अनुसंधान किया है और योग के प्रमाण जहां जहां भारतवर्ष में मिल सकते हैं और विदेशों में जहां जहां मिल सकते हैं वो सब लिए हैं। तो करीब 84 इसमें पुरातत्व विभाग के स्थल हैं जहां पर ये प्रमाण उठाए गए हैं, जहां से हमने कैप्चर किया, और 37 म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज हैं विश्व भर की, जहां से ये हमने ये संग्रहालयों से जहां हमारे योग के चाहे वो पेंटिंग हो, अब तो खैर बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन उन लाइब्रेरीज में भी हो गया, तो वो तो हम उसको यहाँ से ऑनलाइन भी बहुत कुछ हम जिसको बोलते हैं ना कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस समय एक एक लाइब्रेरी में पूरे विश्व में घूमना, उसको लेना, उसको निकलवाना और वहां से उसको फिर संग्रहित करके इसमें, ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और जो जिसको कहते हैं कि भाई सभी संप्रदायों से प्रमुख जो योग की विचारधारा है, पतंजलि को मुख्य सूत्र रखते हुए। महोदय, प्राग्वर्ती एतदवधिकः च अनुभवः प्राशासनिकः भवत्कः, तर्हि योग सम्बद्धान् विषयान् आश्रित्य कार्यं सम्पादनीयं, तथापि तावत् योग विषयेन सह भवतः संबंधः कदा दृढ़ः जातः? एक तो प्रशासनिक कार्य के साथ ही चला है, जितना भी कार्य चला है ये प्रशासनिक के कार्य के साथ ही चला है और इसको बड़ा कठिनाई से संपन्न किया है, परिश्रम किया है, अतिरिक्त परिश्रम किया है। और दूसरा इसमें जो डॉक्टर दीपिका कोठारी है हमारी दूसरी इसमें जो निर्माता और निर्देशक हैं, उन्होंने अपना 100% इसमें दिया है जी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी वैज्ञानिक का एक पूरा जिसको बोलते हैं कि कैरियर छोड़ के पूरा सब कुछ इसमें लगाया है। इस कारण से ये इतना बड़ा कार्य संपन्न हो पाया। महोदय, भवतः विशुद्धि फिल्म्स इत्यत्र विशुद्धिफिल्म्स.com इत्यत्र किं किं विशिष्टम् अधुना निर्मीयमाणमस्ति, एतद् विषये किंचित् बोधयतु। विशुद्धि फिल्म्स बहुत विषयों पे काम कर रही है, पर सारे विषय संस्कृति से ही संबंधित है, इतिहास और संस्कृति से। तो इसमें जब ये योग का इतिहास ये वृत्तचित्र बना तो हमारी भी दृष्टि बहुत खुली, हमारे भी ज्ञान चक्षु खुले, ये कह सकते हैं हम, और हमें एक दृष्टि मिली। अब तक भारत के इतिहास को और भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को, भारतीय राष्ट्र को हम पश्चिमी दृष्टि से देखते आए हैं,
जिसको वेस्टर्न गेजिज्म हम बोलते हैं, उससे देखते आए हैं, भारतीय दृष्टि से नहीं देखा। हमें जब योग की दृष्टि मिली तो हमने कहा कि हम योग की दृष्टि से भारतीय इतिहास को देखते हैं, भारतीय संस्कृति को देखते हैं, क्योंकि वहां जैसे मार्क्सवाद है, प्रगतिशील है, या दूसरी जो दृष्टियां हैं, उसी तरह से हमको भी दृष्टि विकसित करनी चाहिए। एक धार्मिक दृष्टि एक है, जैन दृष्टि एक हो सकती है, बौद्ध दृष्टि एक हो सकती है, क्षणिकवाद की एक दृष्टि से हमको देखना चाहिए। तो हमने ये देखा कि योग की दृष्टि से हमें सारी चीजों को देखना शुरू करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। तो योग की दृष्टि से हमने भारतीय संस्कृति को देखा, इतिहास को देखा। इसमें हमने 11 कह सकते हैं कि बड़े वृत्त चित्रों का निर्माण किया है, अलग अलग 11 विषयों पे। और अगर उसको छोटे उसमें हम आधा घंटे के एपिसोड में अगर उसका विभाजन करें तो बताता हूं कि करीब 24 एपिसोड बनते हैं, उसके श्रृंखला बनती है। तो वो एक बड़ा कार्य अभी संपन्न हुआ है और अब हम और गहराई में उतर रहे हैं। जैसे हमारी एक श्रृंखला आने वाली है, 3 बड़े कड़ियां आने वाली है, वो खजुराहो के मंदिरों पर है। एवं खजुराहो ऐसी चीज है कि उत्तर भारत में सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन खजुराहो कोई बड़ा तीर्थ तो था नहीं जैसे मथुरा, काशी ये सब है। तो वो खंडहर हो गया, खंडहर उजड़ गई बस्ती, खंडहर होके पड़ा रहा। तो प्राचीन शास्त्रीय मंदिर केवल खजुराहो में मिलते, और कहीं मिलते नहीं। तो वहां भी एक मंदिर जैसे हमने लिया है, विष्णु मंदिर है एक। और वो किस तरह से हमारी दृष्टि को, हमारे सारे सौंदर्य को हम कैसे देखते हैं, हम विश्व को कैसे देखते हैं, क्योंकि मंदिर एक लघु ब्रह्मांड है। मंदिर हमारे चारों तरफ एक लघु ब्रह्मांड, लेकिन सबसे अधिक अभी भी हमारा जोर योग पे ही है कि योग में हमने इस योग के इतिहास में बताया था कि मूर्ति कला, मूर्ति का निर्माण और मूर्ति को पूजना, जिसको बोलते हैं ना ध्यान है की एक प्रक्रिया है, वो ध्यान की प्रक्रिया है। एक मंदिर में जब हम जाते हैं तो कौन से मंडल बनते हैं। अभी हम तंत्र के मंडलों पर तो बहुत बात करते हैं, बौद्ध में जैसे मंडलों पर बात होती है कि किस प्रकार उनके चक्र होते हैं, योगिनी में जैसे योगिनियों के चक्र होते हैं, बीच में साधक बैठता है। इसी प्रकार जब आप मंदिर में जाते हो तो कौन से ऊर्जा के चक्र आप बनाते हो अपने चारों तरफ, वास्तु के चक्र बनाते हो, ब्रह्मांडीय शक्तियों के चक्र बनाते हो, और उसका अनुभव करते हो कि हाँ इस समय मैं पूरे ब्रह्मांड के इस लघु ब्रह्मांड में बीच में बैठा हूं। तो ऐसे रहस्य हम उसमें से निकालेंगे। उस खजुराहो के श्रृंखला में योग के कुछ गहरे रहस्यों को हम उजागर करेंगे। ऐसा हमारा ये भविष्य, जिसको कहते हैं कि भविष्य की योजनाएं हैं। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे विषय हैं जो हमने अनुसंधान करके रखे हुए हैं, कुछ विद्वानों से बात की हुई है, उसके ऊपर अब काम आगे हमारा चलेगा भविष्य का। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थम् अहं धन्यवादान् वितनोमि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद धन्यवाद। शोभनम् योगमाहात्म्य चिन्तने एव लग्नाः वयम्। अधुना कार्यक्रमस्य अग्रिमः क्रमः अपि अस्ति प्रकाशनीयः। सत्यं, समीक्षकाः स्मरन्ति एव भवन्तः अस्माकम् अग्रिमं स्पर्धागीतक्रमम्। प्रियवीक्षकाः, नवं स्पर्धागीतम् अस्ति, एतत् ध्यानेन शृण्वन्तु। एतस्य एव स्पर्धागीतस्य यथालयं शुद्धं यथा शीघ्रं च अनुवादं विधाय प्रेषणार्थं निवेद्यन्ते तत्र भवन्तः। तावत् स्पर्धा विजेतुः नामोद्घोषणा जून मासस्य 24 दिनाङ्के करिष्यते। दर्शकाः, साम्प्रतं कार्यक्रमाय प्रदत्तः अर्धहोरात्मकः कालः
अवसितप्रायः। अतः अग्रिमे सप्ताहे नवम अंकं सज्जीकर्तुं प्रयाणाय निवेदयामः। अग्रिमे सप्ताहे नवाङ्केन नवोर्जया नूतन विषयेण च सह पुनरागमिष्यामः। तावत् योगम् आश्रयन्तु, स्वस्थाः च तिष्ठन्तु। नमस्कारः। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। शारीरं तप उच्यते। शारीरं तप उच्यते।